परेशान क्यों हो? अभी तो वो वक्त भी आना है जब अल्लाह ने तुम्हारे सब्र का सला तुम्हारे मनपसंद चीज की सूरत में देना है। बस तुम अपने प्यारे अल्लाह पर यकीन रखो और दुआएं मांगते रहो, क्योंकि उसे उठे हुए हाथों की लाज रखना आता है। सब्र में शिकवा नहीं होता, सिर्फ खामोशी होती है, और इस खामोशी का शोर सिर्फ अल्लाह सुनता है। यह सख्ती कुछ ही वक्त की बात है। सब्र कर लो। मैं सब्र करने वालों को उनके गुमान से बढ़कर अता करता हूं। अगर अल्लाह ने तुम्हें ऐसे अल्फाज दिए हैं जिनको पढ़कर किसी को सुकून मिलता है, तो तुम पर लाजिम है कि तुम लिखना कभी तुर्क ना करो। अगर तुम ऐसे लहजे और अंदाज बियां से नवाजे गए हो जो उस खमी दिलों पर मरहम का काम कर सके, तो तुम पर लाजिम है कि तुम उसका इस्तेमाल जारी रखो। कुदरत जो भी तुमसे काम अपने मखलूक की खातिर ले रही है, वो चुपचाप करते रहो। तुम अगर किसी के लिए बास आसानी बनोगे, तो तुम्हारे लिए भी आसानियां पैदा कर दी जाएंगी, और एक दिन तुम अपने हिस्से के माजिज़े हासिल कर लोगा। जब दुख शिद्दत इख्तियार कर जाएं तो बोलने की गलाती मत करना। यह तो सब्र के लम्हात होते हैं, वो लम्हे जब अल्लाह आपके साथ होता है, और वो जब साथ हो जाता है तो इंसान को फर्श से अर्श तक पहुंचा देता है। अल्लाह यकीन वालों के लिए रास्ते बनाता है, और जानते हो यकीन वाले कैसे होते हैं कि जब इनकी दिलानी की उनकी दुआएं भी इनके मुखालिफ हो जाएं, वो तब भी अल्लाह से मांगना नहीं छोड़ते। ऐसा यकीन जब सारी दुनिया इनकी आंखों के सामने बिखरती हुई दिखाई दे रही होती है, और वे तब भी आसमान की जानिब देखकर कहते हैं, हमें पता है, तो हमें थाम लेगा। तो बताओ, फिर क्या तुम इतना यकीन रखते हो इस पर कि अपने मंसूबों को उसके मंसूबों के लिए तरक कर दो? कसमत पर रश्क अल्लाह की तरफ से की गई देर में कितनी खैर है। ये तुम्हें तब समझ आएगा जब ये सब्र के इश्कबार सजदे शक्र के सजदों में बदल जाएंगे, और उस वक्त तुम कांपते लबों से इसके अलमजीब कबूल करने वाला होने की गवाही दोगे। ये दिल इसकी मोहब्बत से फटने लगेगा, और अपनी किस्मत पर तुम्हें रश्क आएगा। तहज्जुद का सजदा यूं ही तो नहीं पा लिया। तहज्जुद का सजदा तुमने कुछ तो ऐसा है ना मुमकिन जो तुम्हारे लिए मुमकिन होने वाला होगा।